हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीर फिजिक। तो गाइस, जो स्टेमिना इंक्रीज़ करने का सबसे बेस्ट वर्कआउट है वो है रनिंग। तो अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका जो स्टेमिना है काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा। अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जिम तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेमिना इंक्रीज़ करने के लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रनिंग से स्टेमिना अच्छा बिल्डअप होता है। तो स्टार्टिंग में आप अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करिए रनिंग करके। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आप रनिंग करिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके बाद आप रनिंग को कम कर दीजिए। 5 की जगह आप 3 किलोमीटर दौड़िए, उसके बाद 2 किलोमीटर। आपका स्टेमिना बना रहेगा। लेकिन मसल ग्रो अगर आपको करना है गाइस, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रनिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रनिंग होती है उससे फैट, हमारा जो मसल्स है वो ग्रो नहीं हो पाता ज़्यादा। और अगर जो बंदा रनिंग कर रहा है वो आप कभी भी देखेंगे वो मसल्स उसके ज़्यादा नहीं रहती है। मसल बिल्डिंग के लिए आपको एक्सरसाइज जिम में करनी पड़ेगी। रनिंग क्या है, आपका स्टेमिना इम्प्रूव करेगा और आपको फिट रखने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि रनिंग करके मेरा क्या कहते हैं स्टेमिना के साथ साथ मसल बिल्डअप हो जाए, तो नहीं हो पाएगा वो। आप केवल फिट रह सकते हैं रनिंग करके। तो इसके लिए आप रनिंग भी करिए, और अगर आप उसके साथ साथ जिम कर रहे हैं तो आपका मसल्स भी बिल्ड होगा और आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होगा। तो बस जब आपको मसल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है तो रनिंग को कम कर देना है। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो आपको रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाए। इसी तरह आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है। धीरे धीरे आपका जब स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा तो आप मसल बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं। और अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी होती है, वो चाहे किसी भी फील्ड का वर्कआउट हो, चाहे जिम हो या रनिंग हो। अगर आप एक अच्छे एथलीट या एक अच्छी बॉडी को आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी डाइट लेना पड़ेगा आपको। प्रॉपर डाइट, आपको कैलोरी काउंट आपको आना चाहिए। कैलोरी काउंट क्या होता है गाइस, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी से जितना ज़्यादा कैलोरी बर्न हो रही है, मसल्स बिल्डिंग में आपको जितनी कैलोरी बर्न हुई है उससे एक्स्ट्रा कैलोरी आपको इनटेक करना है, तभी आपकी मसल ग्रो हो पाएगी। नॉर्मली लड़के क्या करते हैं कि जिम में खूब मेहनत तो करेंगे, लेकिन उनको कैलोरी काउंट नहीं पता है कि अगर हम दिन भर में अगर हम 1200-1300 कैलोरी खर्चा कर रहे हैं तो उतना इनटेक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारी बॉडी ग्रोथ जो है, हमारी मसल्स ग्रोथ जो है वहीं पे रुक जाएगी। और अगर आप 1500 कैलोरी बर्न कर रहे हैं और 2000 कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, तो आपका जो मसल्स है वो अच्छा खासा आपका मतलब बिल्डअप होगा। सेम कंडीशन रनिंग में है। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर रहे हैं उतना आप, अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपकी रनिंग भी इम्प्रूव नहीं होगी, और आप रनिंग नहीं इम्प्रूव होगी आपकी तो स्टेमिना कहाँ से इम्प्रूव होगा। तो यही बात है। तो आप दोनों को आप लेके चलिए। आप रनिंग के साथ साथ अगर आप जिम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अच्छी डाइट होनी चाहिए। अब अच्छी डाइट में हम क्या लें ऐसा जो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो। तो रनिंग के लिए जो लड़के हैं, मोस्टली लड़के सभी को पता होगा कि जो चना होता है वो काफ़ी अच्छा होता है रनर्स के लिए। हमारे गांव में देसी लड़के वो ज़्यादा पाउडर और क्रिएटिन प्रोटीन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो रनर जो होते हैं वो देसी चना ही खाते हैं। तो अगर आप चने के साथ अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। आप मॉर्निंग में वर्कआउट करने से पहले आप थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, क्योंकि खाली पेट भी वर्कआउट नहीं होता है, चाहे वो रनिंग हो चाहे जिम हो। तो थोड़ा बहुत कुछ आप चना हो या आप क्या कहते हैं खजूर हो, आप इसको खा सकते हैं। ज़्यादा नहीं खाना है आपको, बस
अगर दो खजूर खा ले रहे हैं या थोड़ा सा चना खा ले रहे हैं 40 से 50 ग्राम, तो इससे क्या होगा, वो भी वर्कआउट करने के आधे घंटे पहले आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप जिम करने जा रहे हैं और जाते जाते ही खा लिए, तब इससे आपको बदहज़मी हो जाएगी जो फ़ायदा नहीं करेगा आपको, और आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वोमिटिंग आपको होने वाली है, ऐसा लगेगा आपको, चाहे आप रनिंग में देख लें चाहे आप जिम में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आधे घंटे पहले आपको भी इनटेक करना है, चाहे आप जिम जा रहे हों या रनिंग कर रहे हैं। इसके आधे घंटे पहले आपको कुछ ना कुछ खा के, थोड़ा बहुत पानी पी के, थोड़ा सा वॉक कर लेना है। उसके बाद आप अपने, अगर जिम जा रहे हैं तो जिम जाइए, अगर आप रनिंग करने जा रहे हैं तो रनिंग में आप जा सकते हैं। तो डाइट में आप चना, रनर्स के लिए चना या गुड़ हो गया। और जिम वालों के लिए क्या है कि आप जैसे सर्दियों में आप केला नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सर्दी भी हो सकती है। तो उसके लिए आपके बेस्ट आपके लिए होगा कि आप खजूर खाइए। बहुत अच्छी चीज़ है खजूर, जो खाते हैं उनको पता होगा। इससे मतलब ये लाइट भी होता है, ऐसा नहीं कि आप खा लेंगे तो भारीपन आपको लगेगा। और इसको खाने के बाद आप 2-3 खजूर खा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और अगर क्या कहते हैं, आफ्टर वर्कआउट भी आप इसको इंटेक कर सकते हैं। आप खजूर 2-3 खजूर खा लीजिए, अगर भुने चने आपके पास हैं तो उसको खा लीजिए, नहीं तो यह जो भिगाया हुआ चना होता है, भिगाया चना, और आप उसके साथ गुड़ ले सकते हैं, जैगरी। गुड़ को इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। जैगरी आप मतलब गुड़ को आप चने के साथ ले सकते हैं, फिर वो चाहे चना भुना हुआ हो या फिर भिगाया हुआ हो। आप पानी में इसको भिगा के रखे हों या फिर वो फ्राई हो, मतलब रोस्टेड चना हो, तो आपको इसी तरह आपको अपनी डाइट लेनी है। ये हो गया मॉर्निंग आपका। अब खाने में हम क्या लें? खाने में आपको ज़्यादा तेल मसाले से आपको परहेज़ करना है, क्योंकि आजकल टेस्ट के चक्कर में सभी लोग क्या कहते हैं कि अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं। अनहेल्दी मतलब ज़्यादा तेल मसाला खाना शुरू कर देते हैं और बाहर का सामान भी खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वर्कआउट में या रनिंग में, किसी भी वर्कआउट में, वो हमारा इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। उसका कारण यही है कि जो क्या कहते हैं, हेल्दी डाइट ना लेना और इधर उधर का खाना, ये आपको नुकसान करेगा। आप अगर एक हेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, आप अपना एक अच्छी हेल्थ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वर्कआउट के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ेगी और उन चीज़ों से भी बचना है जो हमको नुकसान करे, जैसे बाहर का खाना हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको परहेज़ करना पड़ेगा। तो खाने पे मैं बात कर रहा था कि खाने में आप हेल्दी क्या खाएं, तो आपके लिए वही नॉर्मल है। आप जैसे आप दोपहर का लंच कर रहे हैं, तो दोपहर के लंच में आप जो आपके घर में बना हो आप उसको खाइए, दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो भी बना हो। और अगर आप एक्स्ट्रा फैट आपके नहीं है, अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं है, तो आप उसके लिए अपने खाने में घी ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे जॉइंट्स के लिए। जो हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स है, घी क्या करता है, उसको लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट अगर करेगा तो आपका जो प्रॉपर आपका जो जॉइंट्स है वर्क करेगा। वो आपको कभी आपके जो ये जॉइंट्स में जो कट की आवाज़ होती है वर्कआउट करते समय या उठते बैठते समय, तो वो चीज़ आपका नहीं होगा। तो आपका जो घी है, देसी घी, वो आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखेगा। तो खाने में आप उसको ऐड कर सकते हैं। और सलाद आप ले सकते हैं, जो क्या कहते हैं, सलाद आप समझ ही रहे होंगे, जो आपका खीरा हो गया, उसमें और ऑनियन, खीरा, उसके बाद और भी 2-3 चीज़ मिलती हैं जो, और वो क्या बोलते हैं उसको, शलजम, आप उसको बीट ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेके आपको सलाद बनाना है, आराम से आप उसको उसके साथ खाने के साथ आप उसको खा सकते हैं। इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा
वो एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। और जब आपका डाइजेशन सही है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। 99% बीमारियों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि सारी बीमारी जो होती है पेट से शुरू होती है। और वो कब शुरू होती है? जब हम अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो खाना खाकर हम लोग पानी पी लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। बेसिकली जो अभी क्या कहते हैं, घर की जो महिलाएं हैं, और मतलब लगभग सभी लोग करते हैं, 80% लोग को मैं देखता हूँ कि वो करते हैं, तो सारी बीमारी वहीं से शुरू होती है। आपको क्या करना है कि खाने के आप या तो 30 मिनट पहले पानी पी लीजिए। अगर आपको 1-2 गिलास जो भी पीना है, खाने के 30 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि खाने के कम से कम बता रहा हूँ, 30 मिनट बाद ही आपको फिर पानी पीना है। जो खाने के जस्ट बाद लगातार 1 लोटा पानी पी लेंगे या 1 लीटर पी लेंगे, तो वही हमारा जो खाना जो हम खाए रहते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। होता क्या है कि जो खाना खाने के कुछ देर बाद, तुरंत बाद नहीं, कुछ देर बाद हमारे खाने पे एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक जो एसिड है हमारे खाने पे गिरती है, तो उससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब दिक्कत क्या है कि जब आप वो खाना खाए, अब वो HCl एसिड आपके खाने पे गिरी, उसी पे आप पानी पी लिए, तो पानी पीने के बाद कोई भी अम्ल हो, कोई भी एसिड हो, पानी में निष्क्रिय हो जाता है। तो जब आपके खाने पे वो पड़ा तो पानी के साथ मिल गया, तो मतलब आपका जो खाने को पचाने वाला था, अब वो खाने को मतलब पचा नहीं पाएगा। पानी में मिल के वो HCl अम्ल निष्क्रिय हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका खाना पचेगा नहीं, तो बीमारी वहीं से शुरू हो जाती है। जिसका खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, वो समझ लीजिए कि आधी बीमारी वहीं से शुरू हो गई। तो आपको क्या करना है, खाने के 30 मिनट पहले और खाने के 30 मिनट कम से कम, मैं तो 1 घंटे बाद पानी पीता हूँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद। आप बीच में पानी पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप खाना खाए और गले में अटक गया, आपको खांसी आ रही है, आपको पानी लेके बैठना है। बस क्या करना है कि आपको पानी लेके बैठना है, और जैसे ही आपको लगे कि खाना फंस रहा है या, तो आप 1-2 घूंट पी सकते हैं उसको, बाकी आप ज़्यादा पानी ना पिए। और ये सब करने के बाद जब आप खाना खा लें, उसके बाद आधे घंटे 30 मिनट बाद आप पानी आराम से पीजिए। अगर 1 घंटे बाद पीना है तो सबसे बेस्ट है, बाकी आप 30 मिनट बाद भी पी सकते हैं। तो यही है छोटी सी जानकारी जो थी आपके साथ शेयर की, जो अगर आप इतना फॉलो करेंगे तो आप क्या कहते हैं, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे और आपको हर एक बीमारी से आप बचेंगे। क्योंकि ये मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से देख के बता रहा हूँ, ये मैं खुद प्रैक्टिकली जो करता हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको करेंगे तो आप, मैं 100% बता रहा हूँ कि आप अगर पूरा ये जो मैं बताया फॉलो कर रहे हैं आप, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जो प्रैक्टिकली है वो कभी गलत हो नहीं सकता। तो आप इसी तरह ये सब अच्छी डाइट लें, प्रॉपर वर्कआउट, अच्छी डाइट, प्रॉपर आपका जो स्लीप है, स्लीप टाइम, जो नींद लेने का टाइम है, वो भी आप एक अच्छी नींद भी लीजिए। ऐसा नहीं कि वर्कआउट किए, अच्छी डाइट लिए, नींद अच्छी नहीं ले पाए, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपको वही उतना करना है जो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको करिए। और जो मैं आपको बताया हूँ, डाइट, वर्कआउट, और उसके बाद जो ये पानी पीने का सिस्टम खाने के बीच में, आप अगर इतना फॉलो कर लेते हैं, जितना मैंने आपको बताया इतना आप फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि जो प्रैक्टिकली है वो गलत नहीं हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप वर्कआउट करिए, अच्छी डाइट लीजिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल लीजिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।